दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय सनातन संस्कृति में किसी भी चुनौतीपूर्ण अथवा शुभ कार्य की शुरुआत यदि यज्ञ और हवन आदि से की जाए तो तमाम नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी इसकी झलक देखने को मिल रही है। तमाम प्रत्याशियों ने देवालयों में पूजा अर्चना के बाद ही नामांकन पत्र दाखिल किए, लेकिन रुद्रपुर से भाजपा विधायक प्रत्याशी शिव अरोड़ा की जीत के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत उनके समर्थकों और मतदाताओं ने रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र 186 यज्ञ और हवन के साथ की है। शिव अरोड़ा के समर्थक द्वारा इस तरह से चुनाव अभियान की शुरुआत करने से साबित होता है कि उनके मिशन के सामने आने वाली नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा के समर्थकों द्वारा हवन और यज्ञ करने से ये भी प्रमाणित होता है कि भाजपा हिंदुत्व के रास्ते पर अडिग है। हिंदुत्व भाजपा की आत्मा है और विकास भाजपा की कार्यशैली है। गरीब, पिछड़ों, वंचितों, किसानों और जवानों का उत्थान भाजपा की जिम्मेदारी है। भारतीय संस्कृति और देश की सुरक्षा भाजपा का दायित्व है। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उतरी है। रुद्रपुर के भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा के मीडिया प्रभारी ललित मिगलानी और भाजपा कार्यकर्ता मानते हैं कि हवन के दौरान कुंड में अग्नि के माध्यम से देवताओं को अपनी इच्छा और कामना बताई जाती है। हवन कुंड में अग्नि के द्वारा देवता तक हवि पहुंचाने की प्रक्रिया को भी यज्ञ कहते हैं। हवि वह पदार्थ होता है जिसकी हवन के दौरान अग्नि में आहुति दी जाती है। मान्यता है कि अगर घर में या आपके विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है तो यज्ञ के प्रभाव से दूर हो जाती है। वेदों में कहा गया है कि घर, परिवार, क्षेत्र, प्रदेश और देश की सुख, शांति, स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना के लिए हवन करना हिंदू संस्कृति में विशेष कर्म माना जाता है। रुद्रपुर से भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा के समर्थकों ने रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य की कामना और नकारात्मकता से बचने और शिव अरोड़ा की जीत सुनिश्चित करने में 186 स्थानों पर यज्ञ और हवन किया। भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि कांग्रेस के शासन में अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिम परस्ती बढ़ती थी। कांग्रेस के राज में ही जुम्मे की नमाज के लिए मुस्लिमों को छुट्टी देने और राष्ट्रीय राजमार्गों का नमाज की अनुमति देने का ऐलान किया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में ही उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी राज्य के मैदानी जिलों में बढ़ी। इसी मैदानी जिलों में उधम सिंह नगर जिला भी शामिल है। पूर्व सीएम हरीश रावत मुस्लिम वोटों के भरोसे पर 2017 में हरिद्वार और किच्छा के 2 स्थानों से चुनाव लड़े, लेकिन हिंदुओं के एक हो जाने की वजह से दोनों ही विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस नेता वक्त के साथ चाल और चरित्र बदल लेते हैं। कभी गोल टोपी पर नमाजियों के बीच नजर आते हैं तो कभी देवालयों के नाक रगड़ते नजर आते हैं। कांग्रेस नेताओं के इस दोहरी चरित्र की वजह से हिंदुओं का समझ आ गया है कि वे यदि एक रहे तो दोहरे चरित्र की सियासत को खारिज किया जा सकता है। रुद्रपुर की जनता ने कांग्रेस को लाने की गलती की तो फिर यहाँ मुस्लिम परस्त राजनीति का बोलाबाल हो जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की बातों से स्पष्ट लगता है कि भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव मैदान में उतरी है। यही भाजपा की सफलता दिलाने के मील का पत्थर साबित होगी।